बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आसिफ नदीम एडवोकेट ए टू जी टैक्स कंसल्टेंट से। चलिए आज हम डिस्कस करेंगे कि SCCP से रजिस्टर्ड कंपनी जो हम कराते हैं, प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी रजिस्टर कराते हैं, उसके लिए हमें एनुअल जो है ना कौन कौन से जो काम है जो करने होते हैं, एनुअल हमने कौन कौन से टास्क जो है परफॉर्म करने होते हैं, एनुअली हमारी लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, एक SCCP से रजिस्टर्ड कंपनी की लाइबिलिटीज़ क्या क्या है, आज मैं आपको सिर्फ उसके बारे में बताऊंगा। देखिए, अगर आप अपनी SCCP से यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से अगर आप अपनी कंपनी रजिस्टर कराते हैं जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड का मैं लफ्ज़ से मेंशन कर रहा हूँ। इसमें प्राइवेट लिमिटेड में देखें दो चीज़ें आती हैं, एक सिंपल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और एक है SMC। SMC का मतलब है कि सिंगल मेंबर कंपनी, सिंगल मेंबर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है। और एक है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसमें दो मेंबर्स या दो से ज़्यादा जिसमें जो है मेंबर हो सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ऊपर जिसमें दो या दो से ज़्यादा मेंबर्स हो सकते हैं। अच्छा जी, इसमें सबसे पहले ये होता है कि प्रोसेस जो इसका है वो मैं आपको आज समझा देता हूँ कि इसमें एक इसका प्रोसेस क्या है रजिस्ट्रेशन का। दूसरा ये है कि आपको इसमें एनुअली क्या कौन कौन से जो टास्क हैं वो आपको परफॉर्म करने हैं। अच्छा जी, इसके अंदर जो है ना वो बड़ी क्लियरली चीज़ें कि जब आप इसको कोई आप नाम जो तजवीज़ कर लेते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि आपने अपना जो है ना वो इनकी SCCP की साइट पे जाके वहाँ पे आपने नेम जो है ना वो सर्च करना। अगर आपका नेम अवेलेबल हुआ तो आपकी उस नाम से कंपनी बनेगी, रजिस्टर्ड होगी। नेम अवेलेबल का क्या मतलब है कि आप जाके सर्च करेंगे, सर्च जो SCCP की साइट है वहाँ पे जाके आप सर्च करेंगे कि आया कि मैंने एग्जांपल एक नाम सोचा है, जैसे मैं कहता हूँ कि मैंने डिजिटल लिंक्स के नाम से एक कंपनी बनानी है। तो मैं साइट पे इस SCCP की साइट पे जाऊँगा, वहाँ पे जाके चेक करूँगा कि आया कि डिजिटल लिंक्स के नाम से पहले कोई कंपनी बनी तो नहीं हुई इसके अंदर। तो आपने उसमें जो है ना अपना जो नाम है वो सर्च करना है। देखें, जब आपका नाम सर्च हो जाता है और आपको जो वेबसाइट की तरफ से या SCCP की तरफ से ये श्योरिटी मिल जाता है कि ठीक है आप ये नाम जो है ये अपना रख सकते हैं, इससे पहले इस नाम से कोई कंपनी रजिस्टर नहीं है, सो आप जो है ना अपने इस नाम से कंपनी रजिस्टर करा सकते हैं। ये है सबसे पहला स्टेप है, ठीक है। अब जब आपने ये नाम सर्च कर लिया तो सेकंड स्टेप ये है कि आपने सबसे पहले जाना है अपने SCCP के मेन पेज पे और वहाँ पे जाके अपना लॉगिन बनाना है और फिर वहाँ पे आपने अपना जो है कंपनी का नेम जो है जो आपको मिला है SCCP की साइट से, जो आपने सोचा हुआ था और वो अवेलेबल भी है, उसको आपने रिज़र्व कर लेना है। वहाँ पे ऑप्शन होती है कि रिज़र्व कंपनी नेम, तो आप उसको जो है ना वो रिज़र्व कर लेंगे। रिज़र्व करने के बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आपके पास 2-3 दिन का टाइम होता है कि आप उसके ऊपर जो बाकी डॉक्यूमेंटेशन करके अपनी जो है ना ये कंपनी का जो प्रोसेस है वो मुकम्मल करें। अच्छा जी, ये सारा तरीक़ेकार है कि आपकी जो कंपनी है जो ये जो इनकॉर्पोरेट होनी है, उसका इनकॉर्पोरेट मतलब कि रजिस्टर्ड होनी है, ठीक है। जब आप उसमें फिर उसके बाद आपने अपनी वो डॉक्यूमेंट जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि यूटिलिटी बिल है और इसके बाद आपकी जो पार्टनरशिप डीड है या आपका मेमोरेंडम लगना है, वो आर्टिकल एसोसिएशन है और इसके अलावा आपका जो है ना डिफरेंट जो भी चीज़ें हैं, जब आप ये सारी चीज़ें बना के उनको डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट कर दें तो आपकी कंपनी जो है ना वो जो SCCP होगा वो आपको क्या करेगा कि आपको विद इन 2 या 3 डेज़ जो है ना अगर आप उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगता तो आपको वो एक अपनी कंपनी का जो है ना वो लॉगिन और पासवर्ड जो है ना वो शेयर कर देंगे आपके साथ SCCP का। और इसी वक्त ही आपके मोबाइल पे या आपके ईमेल पे जो है ना वो आपको FBR का भी वो लॉगिन और पासवर्ड आ जाएगा और आपका जो कंपनी का प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी होती है, ठीक है, उसको जो है ना NTN जो होता है वो आपको सेपरेट नहीं बनाना पड़ता, वो बल्कि ऑटोमेटिकली बनता है। जब आप कंपनी रजिस्टर करवाते हैं तो आपका जो NTN है FBR से वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, बन जाता है, तो आपका NTN भी बन जाएगा। अब आते हैं इस चीज़ के ऊपर, ये था एक प्रोसेस के हमारी जो कंपनी जो हमने बनानी है, ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या क्या करना है और उसके स्टेप्स क्या हैं। अब हम चलते हैं अगले स्टेप के ऊपर कि जब हमने कंपनी बना ली तो अब उसके लिए हमें एनुअली क्या क्या टास्क जो है परफॉर्म करना है, क्या क्या काम करना पड़ेगा। देखें, जब कंपनी बन गई तो पहला साल जो है उसमें तो आपके अभी वो फॉर्म 29 वगैरह नहीं आते, ठीक है। फॉर्म 29 के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपनी कंपनी का जो है वो आपने ऑडिट कराना होता है, ठीक है। उसके मतलब पहले आपके अकाउंट्स बनेंगे, ठीक है, फाइनेंशियल यानी कि स्टेटमेंट बनेगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बेस पे आपका ऑडिट जो है होगा और आपको ऑडिटर जो है वो एक जो है वो रिपोर्ट इशू करेगा जिसे हम बोलते हैं ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। और जो ऑडिटर आपके ऑडिट रिपोर्ट इशू करेगा उसी ऑडिटर का नाम सबसे पहले आपने SCCP में जो है वो
जो इंटर कराना होता है डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, ठीक है। उसके लिए एक बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन बनती है डायरेक्टर्स के कंसेंट से, ठीक है। और वो बना के तो आपने SCCP में अपना जो है एक ऑडिटर अपॉइंट करना है। और फिर आपने क्या करना है, जब आपकी कंपनी रजिस्ट्रेशन होती है तो उस वक्त जो है क्या है कि आपकी जो है ना वो दो जो लोग होते हैं पार्टनर, वो दोनों डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। और फिर आपने एक जो है ना वो अपनी देनी है, अपने बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन में बनानी है, जिसके अंदर आप एक डायरेक्टर को एज अ CEO भी जो है वो अपॉइंट कर लेंगे, ठीक है। तो 2 काम होगा, यानी कि आपने CEO अपॉइंट करना है, कंपनी रजिस्ट्रेशन कराने के बाद CEO अपॉइंट करना है, और फिर आपने क्या करना है, अपना ऑडिटर अपॉइंट करना है। और तीसरा ये है कि आपने एक और BOD बनानी है, जिसके अंदर आप अपनी कंपनी का सेक्रेटरी जो है, कंपनी सेक्रेटरी जो है उसको अपॉइंट करेंगे। तो 3 काम ये हो गए। नेक्स्ट आते हैं, जब ये अपॉइंटमेंट हो जाएगी उसके बाद आपने क्या करना है, अपना ऑडिट वगैरह करवा लेना। ऑडिट करवाने के बाद आपको ऑडिटर जो है वो आपको ऑडिट जो रिपोर्ट है वो इशू कर देगा। तो आपने क्या करना है, उसकी बेस पे आपने अपनी रिटर्न फाइल करनी है, FBR की, इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है। वो जब फाइल कर लेंगे तो ये आपके जो अब आपके देखें 3 काम फर्स्ट टाइम वो हो गए कि आपने अपना ऑडिटर अपॉइंट कर लिया, CEO अपॉइंट कर लिया, कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट कर लिया, देन आपने अपना ऑडिट करवा लिया, अकाउंट्स बनाया, ऑडिट करवा लिया, 4 काम। और फिर आपने अपनी एनुअल टैक्स की रिटर्न जो है कंपनी की फाइल कर दी, तो 5 काम हो गए। अगला काम ये है कि आपने फिर कॉर्पोरेट कंप्लाइंस करनी है, मतलब SCCP के अंदर जाके तो वहाँ पे आपने दोबारा से अपने फॉर्म 29, फॉर्म A वगैरह उसके लिए अप्लाई करना है। तो आपको जो है वो कंपनी के जो है ना फॉर्म 29 और फॉर्म A वगैरह इशू हो जाएंगे, जिसके ऊपर आपके सारी डिटेल होगी, डायरेक्टर्स की, CEO की, ऑडिटर की, और इसके अलावा कंपनी सेक्रेटरी की, सबकी डिटेल होगी, ठीक है। ये है 5वां काम। देन आपने क्या करना होता है कि कंपनी के लिए ये है कि 1 साल के अंदर आपने जो है एक फॉर्म 45 जो है वो भी अप्लाई करना होता है, ठीक है। फॉर्म 45 जो होता है वो भी एक जो है ना वो ओनरशिप के अगेंस्ट होता है कि अगर आपका कोई डायरेक्टर या कोई ओनर या कुछ चेंज हुआ है या कि बाहर गया है या उसकी कोई जो है वो नेशनलिटी चेंज हुई है, तो उसके बारे में वो एक होता है एफिडेविट टाइप होता है, तो आपने वो भी फाइल करना होता है, ठीक है। तो ये 6 काम हो गए। तो ये हैं काम जो कि आपने एक जो है ना वो सिंपल एक कंपनी चलाने, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाने के लिए आपको 1 साल के अंदर करने पड़ते हैं, ये सिर्फ SCCP के हवाले से, ठीक है। अभी इसके अलावा आपके जो है ना वो PRA की लहदा चीज़ें हैं, अभी आपके पास जो है ना वो FBR की लहदा चीज़ें हैं, PSE भी, अगर आप कोई एक्सपोर्ट करते हैं या IT एक्सपोर्ट हैं या कुछ और हैं तो उसके लिए फिर आपको PSE की जो है ना लहदा से सारी चीज़ें हैं। तो ये भी सारे काम आपको करने पड़ते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।